नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। अगर आप इस बार टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम लगभग सारी चीज़ें एक एक करके कवर करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो ये गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नेक्स्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट और 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम के लिए किया गया है जो कि 2021 से लेकर 2026 तक होगा। एंड अगर आप इस नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको बेसिकली मोस्ट 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, 2 कॉलेज में हम कह सकते हैं एडमिशन मिलेगा, जो कि पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम NISCR भुवनेश्वर में है, इसे जानते हैं। और सेकेंड जो है उसे देख लेते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, जिसे हम CEBS के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों में आपको एडमिशन मिलेगा, दोनों बहुत टॉप के हैं। एंड यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को जरूर क्लियर करें एंड आप इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में दाखिला लें। अब यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम यहाँ से कर लिया ना तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हमें, एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आप किन किन सब्जेक्ट से जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बायोलॉजी है, सेकंड है केमिस्ट्री, थर्ड है मैथमेटिक्स एंड लास्ट है फिजिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनसे आप यहाँ पर एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आप इस इंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करके इजीली एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जान पाएंगे। पहली बात, यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन की सुविधा आपको दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जो कि 60,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20,000 रुपये पर एनम की स्कॉलरशिप और भी दी जाएगी, जो कि समर इंटर्नशिप की स्कॉलरशिप होगी। तो ये 2 प्रकार की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर ऑफर की जाएगी। ठीक है, अगर आपका एडमिशन होता है तो। अगर आप इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है दोनों इंस्टीट्यूट की, आप यहाँ से इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर फाइनली अगर आप कोर्स यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पर साइंटिस्ट बन सकते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो कि एक इससे रिलेटेड संस्था है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 12th पास होना ज़रूरी है। 12th अगर आप पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब 12th अगर आप किए हुए हैं तो वो आपको साइंस से होना चाहिए। ठीक है, साइंस में अगर आप PCB हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, PCM अगर आप हैं तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर आप SC ST हैं तो आपको 55% मार्क्स एटलीस्ट 12th में होना चाहिए, तो आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। बताना चाहूँगा कि अगर आप अपीयरिंग है, अभी आपका 12th फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय एटलीस्ट आपको यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर एटलीस्ट आपको 1 अगस्त 2001 के बाद आपका जन्म होना चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। वहीं SC ST के लिए या फिर दिव्यांगजन के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ये एग्ज़ाम मल्टीपल सेंटर पर होगा, जो कि 9 बजे से लेके 12:30 बजे पहला सेशन में, और सेकंड जो सेशन है वो 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक होगा। 2 सेशन में होगा। एंड यहाँ पर ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 जून 2021 को लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मेरिट लिस्ट है एग्ज़ाम के बाद वो अलग अलग बनेगी, NISCR की अलग एंड CEBS की अलग। ठीक है, जो कि आपको 30 जून 2021 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश दिखेगी। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि CBT होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एंड आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनमें आपको सही विकल्प का चुनाव भी करना होता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर, बहुत सारे सेंटर दिए हुए हैं, सारे सेंटर हैं जहाँ इनमें से जो भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर कुल 4 सेक्शन होगा। ठीक है, 4 सेक्शन जो होगा उसमें एक फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा एंड इसके अलावा आपका जो होगा वो होगा बायोलॉजी। ठीक है, अब इन चारों सेक्शन को अगर आप चाहें तो आप इन चारों सेक्शन को टच कर सकते हैं, इन चारों सेक्शन के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चारों सेक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप इनमें से कोई 3 सेक्शन ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट जो 3 सेक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा आपका स्कोर होगा वो आपका काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर जिसमें सबसे ख़राब स्कोर होगा उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चारों सेक्शन करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रत्येक सेक्शन है वो 50-50 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स के यहाँ पर पूरा का पूरा ये पेपर आपका होगा। जबकि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान
अब जब आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी जनरल ओबीसी से, जबकि अगर आप SC ST या फिर PH हैं या फिर आप फीमेल हैं तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके ईजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला डेट है 24 फरवरी, यानी 24 फरवरी से आवेदन प्रारंभ होंगे। 30 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपके 20 मई को आ जाएंगे। 14 जून को आपका पेपर होने वाला है, जो कि 9 से 12:30 का पहला शिफ्ट होगा और दूसरा शिफ्ट है 2:30 से 6 बजे का, ठीक है। और आपका रिजल्ट जो है वो नेस के वेबसाइट पर अनाउंस होगा 30 जून 2021 को। तो ये सारे डेट्स आप क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंड आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 90 मिनट पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टेबल को आप देख सकते हैं। इस टेबल में ये दिखाया गया है कि किन किन संस्थान में कितनी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर NISCR में जनरल के लिए 101 है और CEBS में जनरल के लिए 23 है, जबकि जनरल EWS के लिए NISCR में कोई सीट नहीं है, जबकि CEBS में 6 सीट है। इसी हिसाब से आप पूरे चार्ट को एक बार पूरे टेबल को एक बार देख लीजिएगा। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कट ऑफ और मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 95 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 90 परसेंटाइल, जबकि अगर आप SC ST दिव्यांगजन हैं तो 75 परसेंटाइल होना चाहिए एटलीस्ट इसमें एडमिशन के लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस की। तो सिलेबस आप देख सकते हैं। बायोलॉजी के लिए क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ये सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से, जहाँ पर आपको सिलेबस डिटेल में PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये बायोलॉजी का सिलेबस है। इसके अलावा ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के बाद आगे बात करेंगे हम फिजिक्स के सिलेबस की। तो अभी केमिस्ट्री का अब देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए आप जो है वो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के बाद यहाँ देख सकते हैं आप फिजिक्स का सिलेबस है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एटलीस्ट इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके सिलेबस को आप ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे अगर आप इस परीक्षा को लेकर डेडिकेटेड है तो। एडमिशन अपडेट और जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें खबरी पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। खबरी पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी, जहाँ पर ईजिली जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर चीज़ें सबसे पहले आपको अपडेट की जाती हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।